तो हमने इस फाइल को अगेन सेव किया, इसका नाम दिया एज external -js.html। 0 हो गया एक्सटर्नल की जगह, कोई नहीं, एक्सटर्नल JS यहाँ पे भी यूज किया एक्सटर्नल JS। यहाँ पे हमने एक नई फाइल बनाई, ठीक है, जैसे हम नॉर्मल CSS बनाते हैं वैसे ही इसको हमने सेव किया। अब हमारे पास इतनी सारी फाइल हैं, उसके बीच में एक्सटर्नल फाइल गुम हो जाएगी, तो हम क्या करते हैं, एक सेपरेट फोल्डर बनाते हैं रूल को फॉलो करते हुए। इसका नाम देते हैं, ताकि हमें समझ में आए कि मतलब जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड सारी फाइलें इसके अंदर है। तो JS फोल्डर का नाम दे दिया और इसके अंदर हमने इस फाइल को सेव किया। अब नाम क्या दें वो आपकी मर्जी, हमने इसका नाम दे दिया script.js। बेसिकली जो वर्किंग है उसके हिसाब से ही नाम प्रोवाइड करें तो ज्यादा बेटर। तो हमने .js लास्ट में मेंशन किया, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये फाइल हमने यहाँ पे लगा दी, इस पे हमने लिख दिया अलर्ट, जस्ट एक ट्रायल के लिए कि हेलो वर्ल्ड फ्रॉम एक्सटर्नल JS। फिर से हमने लिखने के बाद सेव किया और फिर हमने क्या किया, ये अलग से हमारी एक फाइल है script.js, इसको हमने इस पर लिंक किया। अब लिंक करने के लिए हम इसे हेड पे कर सकते हैं, तो वही है ब्राउजर फिर हमारा स्पीड कम करेगा, इसलिए हमने इसको बॉडी पे क्लोज किया। सेम हमने स्क्रिप्ट टैग भी ओपन किया, इसको हमने अलग किया। अब यहाँ पे मेंशन करेंगे src फिर डबल कीटो, ये हमारा होता है पर्टिकुलर एक एक्सटर्नल फाइल को लिंक करने के लिए। इसी का यूज हम करते हैं jQuery की फाइल को भी लिंक करने के लिए, तो सेम है ना। आखिर हमारा एक्सटर्नल फाइल है वो, तो हमने बोला JS के अंदर हमारे पास इस नाम की फाइल है, इसे आप हमारे पेज पर इंक्लूड कर दो। ये फाइल इंक्लूड हो जाएगी और इस फाइल में का जो भी वर्किंग है वो एक एक करके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस फाइल की वर्किंग ये है कि जब इस फाइल को हम जब एग्जीक्यूट करेंगे तो डायरेक्टली हमने ग्लोबली लिखा एक फंक्शन हमें मैसेज में मिल जाएगा। तो हमें डायरेक्टली एक मैसेज आ गया हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल JS। तो ये सिंपल से एक एक्सटर्नल JS की फाइल को इंक्लूड करने का ऑब्जेक्ट। अब एक्सटर्नल फाइल का यूज क्यों करें, तो एक लाइब्रेरी होता है एक्सटर्नल, एक लाइब्रेरी की तरह है, उसमें बेसिकली फंक्शन डिफाइन होंगे डिफरेंट जिसे हम अपने पेज पर यूज कर सकते हैं। बेनिफिट HTML का कोड और JS का कोड सेपरेट रहेगा, सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं। और बेनिफिट भी ये भी है कि अगर हमें कुछ भी मॉडिफाई करना है सिंगल एक फाइल में जाके मॉडिफाई करना होगा, अगर जावास्क्रिप्ट कोड में कोई मॉडिफाई करना है तो ये सारे बेनिफिट होते हैं, इसलिए हम एक्सटर्नल JS प्रिपेयर करते हैं। अगर एक दो लाइन का कोड है तो इंटरनल यूज कर लो, अगर लाइन ऑफ कोडिंग काफी ज्यादा है 10-20 लाइन है तो उसको एक्सटर्नल JS में सेव करके फिर इसे लिंक करो अपने पेज पर। इससे हमारा HTML और JS के बीच में डिफरेंस आएगा, क्लीन एंड कोड राइट होगा।